साथियों नमस्कार। आज चर्चा करेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन। ये प्राचीन भारत का है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुए उससे संबंधित पाठ है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे जनपद बड़े राज्य बनने की होड़ में संघर्ष करते थे, तो इससे प्रजा अपने को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। पुराने समय में जन के लोग एक दूसरे की मदद एवं आपस में भरोसा करते थे, लेकिन अब ऐसी बातें समाप्त हो चली थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में लोग एक दूसरे से झूठ बोलना, एक दूसरे को ठगना व धोखा देने लगे थे। बात चल रही है छठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो वैदिक काल के अंत तक धार्मिक क्रियाकलाप धीरे धीरे वैदिक काल के जो बाद का समय है उस पर चर्चा हो रही है। वैदिक काल के अंत तक धार्मिक क्रियाकलाप धीरे धीरे कठोर एवं खर्चीले होते गए। अब यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी थी। चमत्कार और ढोंग ढकोसला का बोलबाला था। वेदों की संस्कृत भाषा जन सामान्य के समझ में नहीं आती थी। वर्ण व्यवस्था अब कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। पुरोहितों के द्वारा पूरे समाज को ऊंची नीची जाति में विभाजित कर दिया गया। इन कारणों से समाज में पूर्णतः असंतुलन की स्थिति आ गई थी। ऐसी बदलती परिस्थितियों में लोगों के विचारों में बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। सभी के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, जैसे यह यज्ञ क्यों करना चाहिए, क्या चढ़ावा चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होता, क्या वास्तव में सब कुछ पूर्व निश्चित है तथा ईश्वर ने तय किया, क्या अपनी स्थिति बदली नहीं जा सकती, ऐसा क्या है जो कभी नहीं मरता, मरने के बाद क्या होता, क्या तपस्या करने से तपस्वी अमर हो जाते हैं। तो इन जिज्ञासाओं के लिए उन दिनों कई लोग जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। उन आश्रम में वे तरह तरह के प्रश्नों पर चिंतन मनन करते थे। वहां आने वालों से वो चर्चा करते थे और अपने पास बैठाकर दूसरों को सिखाते थे। जो लोग आश्रमों में रहते थे वे ऋषि मुनि कहलाते थे, और इन ऋषियों ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिंतन कर बताया कि आत्मा या ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा ही बार बार जन्म लेती है। कठोर तपस्या के द्वारा इसका ज्ञान होता है। आत्मा जब ब्रह्म से मिल जाती है तब मानव को संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। ऋषियों के यह विचार उपनिषदों यानी पास बैठने से मिलते थे। और एक बात और साझा करना है कि सिंधु सभ्यता के बाद जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जाकर पुनः नगरों का विकास हुआ। इससे पहले की संस्कृतियाँ ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। तो इसे हम इतिहास में द्वितीय नगरीकरण के नाम से जानते हैं। इसे ये जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो छोटे छोटे जनपद बड़े राज्य बनने की होड़ में संघर्ष करते थे। तो ऐसी ही एक उनमें से एक छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी है, उसके बारे में बताया गया है। सानक, कपिया और अभिप्रातिक नामक दो ऋषि जंगल में रहकर वायु देवता की पूजा करते थे। तो एक दिन दोनों ऋषि भोजन कर रहे थे, तो वहाँ एक ब्रह्मचारी आया। उसने ऋषियों से थोड़ा भोजन मांगा, तो दोनों ऋषि ने कहा, नहीं बालक, हम तुम्हें भोजन जो है नहीं दे सकते हैं। तो उस ब्रह्मचारी ने पूछा, कृपया आप जो है बताएं कि आप किस देवता की पूजा करते हैं। तो ऋषि बोले, वायु देवता की, जो जीवन वायु अथवा प्राण प्रदान करता। अरे तब तो आपको पता होगा कि यह जीवन वायु अथवा प्राण पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, और इसी से ही सब चल है, दृश्य या दृश्य। हाँ हाँ, हमें सब पता है। तो मानवर, कृपया बताएं कि आप किसको भोग लगाते हैं, जीवन और वायु अर्थात प्राण को,
यदि ब्रह्मांड में प्राण विद्यमान है तो मुझ में भी है, क्योंकि मैं भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा हूँ कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, यही प्राण मुझ में है। मुझे भिक्षा न देकर क्या आप अपने वायु देवता का अपमान नहीं कर रहे हैं? तो इस प्रकार ऋषियों को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अपने उन्होंने फिर जो है ब्रह्मचारी के साथ बैठकर भोजन किया। तो ऋषियों और जो है मुनियों के अलावा कुछ और लोग विज्ञान की खोज में उस समय लगे थे, जो एक स्थान पर नहीं रहते थे। कई राजा भी इन ऋषियों की तरह चिंतन में आ गए थे। तो वे अपना घर जो है त्याग कर गांव गांव, जंगल जंगल, शहर शहर घूमते रहते थे। ऐसे लोगों में महावीर गौतम बुद्ध बहुत प्रसिद्ध हुए। तो महावीर जिनका नाम वर्धमान, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, यानी तीर्थकर का मतलब होता है महापुरुष। तो ये 24वें तीर्थकर थे और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। और इनका जन्म एक जो है परिवार में वैशाली, जो वर्तमान में बिहार राज्य के निकट है, जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन जो है तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर और जिन अर्थात विजेता कहे गए। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। तो महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर कैवल्य, कैवल्य का मतलब मोक्ष होता, कैवल्य प्राप्त करना है, जो कि जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। तो उन्होंने जीवन के विकास के लिए उन्होंने मन वचन कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया। एक तो इन्होंने कहा कि सही बातों में विश्वास, सही बातों को ठीक से समझना, उचित कर्म। और जैन धर्म में इन्हें 3 रत्न कहा जाता, त्रिरत्न यानी 3 रत्न कहा जाता है। सही बातों में विश्वास पहला, दूसरा सही बातों को ठीक से समझना, तीसरा उचित कर्म। इन्हीं को बोलते हैं जो है रत्न, 3 रत्न। महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा। ये महाव्रत क्या है? एक है तो जीवों को न मारना, जीवों को न मारना, जो जीव है इनकी हत्या न करना। दूसरा है हमेशा सच बोलना। तीसरा चोरी न करना। चौथा है अनुचित धन न जुटाना। 5वां है इंद्रियों को वश में रखना। महावीर स्वामी के कैवल्य के लगभग 2 शताब्दियों बाद उनके जैन अनुयायी 2 संप्रदायों में बट गए। एक तो श्वेतांबर, सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, और जो है दिगंबर यानी निर्वस्त्र रहने वाले 2 संप्रदाय। और उसी समय जो है महात्मा बुद्ध के बारे में भी चर्चा कर ले। महात्मा बुद्ध जो है गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म ईसा से 563 ईसा पूर्व जो है नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इनसे संबंधित एक जो है छोटी सी कहानी है। एक बार सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर घूमने जा रहे थे, तो रास्ते में एक वृद्ध को देखकर अपने सारथी से उसके बारे में पूछा। सारथी का नाम चन्ना था। पूछा, चन्ना यह कौन है? इसके बाल सफ़ेद हैं या कमज़ोर दिखाई देता है? इसके शरीर में झुर्रियाँ क्यों हैं? तो चन्ना ने उनके सारथी यानी चन्ना ने कहा, यह एक वृद्ध है। अधिक आयु होने की वजह से यह ऐसा है, और हर प्राणी एक न एक दिन वृद्ध होता है। फिर ये आगे इनका रथ बढ़ा। तो जब आगे बढ़ा फिर इन्होंने कुछ देख के पूछा कि इस वृद्ध के साथ क्या हुआ है या रो क्यों रहा?
तो चन्ना बोले यह बीमार है या दर्द के कारण रो रहा है। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार अवश्य होता है, क्या मैं भी? फिर सिद्धार्थ ने कहा हाँ जी हाँ आप भी, चन्ना बोले। फिर थोड़ा जब आगे गए तो फिर इनको कुछ दिखाई दिया। तो यह लोग इस व्यक्ति को ऐसे क्यों लिए जा रहे हैं? सिद्धार्थ ने पूछा चन्ना से। चन्ना ने जवाब दिया कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो भी संसार में पैदा होता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। फिर ये थोड़ी देर आगे बढ़े, नहीं आगे नहीं, फिर वापस लौटने पर, जब वापस लौटने पर फिर कहा रुको चन्ना, यह कौन है? यह बहुत शांत दिखाई देता है, यह एकदम अलग दिखाई देता है उन लोगों से जिन्हें मैंने अभी देखा था। तो चन्ना बोली यह एक साधु है, इसने अपने जीवन के यथार्थ को समझने के लिए सारे सुखों और दुखों का त्याग जो है कर दिया है। यह सब देखकर वह जो है बहुत परेशान हुए, दुखी हुए। उन्होंने फिर एक दिन अपने बेटे राहुल और जो है पत्नी यशोधरा को छोड़ के वे साधु वेश धारण कर चन्ना को साथ लेके गए थे, कपड़े उपड़े दी थी और जीवन के यथार्थ को समझने के लिए निकल पड़े। तो सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने काफ़ी दिनों तक कठिन जो है तपस्या की, परंतु उनको इससे शारीरिक कष्ट ही हुआ और उन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया। वे बहुत दिनों बाद बिहार प्रांत के गया स्थान पर ऋषियों के साथ पहुँचे जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ जब वे पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे तो उन्हें मनुष्यों के दुखों का कारण और उनसे छुटकारा पाने के उपाय का ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध अर्थात जागा हुआ कहलाए। तो ज्ञान प्राप्त के पश्चात महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। सारनाथ जगह जो उत्तर प्रदेश में है, और उन्होंने मध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है न तो विलासता और न अधिक कठोरता। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना। 4 आर्य सत्य हैं कौन कौन? दुख है सबसे पहला, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख दूर करने का उपाय भी है, चौथा दुखों के दूर करने का उपाय अष्टांगिक जो है मार्ग है। अब ये अष्टांगिक मार्ग है क्या, थोड़ा इस पे चर्चा कर लें। अष्टांगिक मार्ग सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम है, जिसे ये जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना, सही बात और सही कार्य करना, सत्य बोलना, अच्छा कार्य करना, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा जो है नज़र रखना और ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन कृष्णा जो है गोमती नामक स्त्री अपने मृत्यु प्राप्त पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आई। बोली कि महात्मन कृपया मेरे इस पुत्र को जीवित कर दें, या मेरा इकलौता पुत्र है। तो जो है भगवान बुद्ध ने कहा रो नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम मुझे उस घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो जहाँ पर कभी भी किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो, तब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कुछ देर पश्चात कृष्णा गोमती निराश होकर वापस बुद्ध के पास आई और बोली हे महात्मा, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। मेरे बच्चे जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जीवन में अंततः कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं किंतु दुख है। हमारी इच्छा की समाप्ति हमें दुखों से दूर करती है। तो महात्मा बुद्ध ने ये जो अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच, सही बात, सही कार्य करना, सच बोलना, अच्छा कार्य करना, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना, मानसिक नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखना,
ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना। तो महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है। और उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में तो उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि उसकी जाति पर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई है। मुझे प्यास लगी है, कृपया थोड़ा पानी दे बहन, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने प्रार्थना की। क्या आपको पता नहीं कि मैं एक हूँ? तो उन्होंने आश्चर्य होकर पूछा, मुझे यह नहीं जानना कि तुम किस परिवार से हो, तुम्हारी क्या जाति है, तुम्हारे पास पानी है तो कृपया मुझे पीने के लिए दे, आनंद ने कहा। तो इन घटनाओं व उनके सदाचार से आम लोग अति प्रभावित हुए और दूर दूर तक उनके अनुयायी हो गए। 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भी महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के विचारों का अनुकरण आज भी हो रहा है। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के कुछ शताब्दियों बाद उनके बौद्ध अनुयायी दो संप्रदायों में बट गए, हीनयान और जो है महायान। तो और थोड़ा जो है जान लेते हैं, भारत की अहिंसा वाली छवि इन्हीं के कारण से हुई है। इन धर्मों के आने से शाकाहारी संस्कृति को बढ़ावा मिला। ये धर्म लोकतांत्रिक एवं उदार थे, संगठित धर्म पर जोर बढ़ने लगा, जिसके कारण इन धर्मों का प्रचार दूर दूर तक बढ़ा। इनके संघों में महिलाओं के प्रवेश के साथ उन्हें ऊंचा स्थान भी दिया गया और बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक कहानियों ने नीति और धर्म को सरल भाव से लोगों तक पहुंचाया। राष्ट्र ध्वज के मध्य में जो बना चक्र है, वो बना चक्र बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन है। तो ये तो हुई बात जो है इनसे संबंधित। अब किसी दिन गौतम बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, नमस्कार साथियों।